बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम दाऊद अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसका नाम है क़ुव्वत बा में इज़ाफ़ा। क़ुव्वत बा में इज़ाफ़ा देखना ये होता है कि क़ुव्वत बा हमारी किस लिहाज से कमज़ोर हो रही है। सबसे पहले इसमें देखा जाता है सर्दी और खुश्की का मसला होता है, फिर खुश्की और सर्दी का मसला होता है। यानी इसमें रतूबात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, बलगम ज़्यादा होती है, जरासीम जो होते हैं वो पानी में डूबकर मर रहे होते हैं और उनकी पैदाइश जो है वो बहुत कम हो रही होती है। तो दूसरा जो इसमें निज़ाम देखा गया है, मजाज देखा गया है, वो गर्म है। गर्म मजाज में जिगर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे अंदर का माहौल जो है वो बहुत गर्म होता है और उससे भी जरासीम जो हैं वो डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जब ठंडक होती है तो उसमें जिगर हालत सुकून में होता है और वो अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर रहा होता, और दूसरी तरफ जब वो गर्मी में होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो पैदा कर रहा होता है, जिससे जरासीम जो हैं वो अंदर जलना शुरू हो जाते हैं और डेड हो जाते हैं। तो आज हम इसका इलाज करेंगे, आपको बताते हैं कि इसमें क्या करना है। ये हमारे पास है सतावर, ये हम लेंगे 150 ग्राम सतावर, 150 ग्राम हम लेंगे। मोचरस है ये हमारे पास, ये हम लेंगे सिर्फ 50 ग्राम। देखना ये है कि इसमें खशो खशाक होते हैं, जैसे ये लकड़ी है इसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, इसको उतार देना है। और उसके बाद हमारे पास है असगंध नागौरी। इसको तो आप लोग सब जानते होंगे कि असगंध नागौरी किसे कहते हैं। अगर किसी को पता ना चले तो वो हमें कमेंट में भी लिख कर पूछ सकता है कि असगंध नागौरी का किस ज़बान में क्या नाम है। तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उनको बताएं कि असगंध नागौरी जो है उसका क्या नाम है, मोचरस का बदल क्या है और सतावर का क्या बदल है। अब हम इनको सफ़ूफ़ कर लेंगे। जब ये सफ़ूफ़ हो जाएं तो इनको अच्छी तरीके से, चाहे तो शहद में मसल लें या फिर देसी घी ले लें, उसमें मसल लें, ताकि इसका सफ़ूफ़ खाते वक्त जो है वो गले में ना अटके। तो आप इसको हर मजाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप सर्द हैं या गर्म हैं, क्योंकि इस दवा का अपना जो मजाज है वो खुशक गर्म और गर्म खुशक है। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ताला आपको फ़ायदा देगा, आप हमें दुआओं में भी याद रखेंगे। इसका इस्तेमाल जो है वो ऐसे है कि जब उसकी खुराक लेनी है तो 4 माशा खुराक दूध के हमरा नीम गर्म दूध करके सर्दी वालों ने लेनी है, और जो गर्मी की ज़्यादती की वजह से परेशान है वो इसको लेंगे ठंडे दूध के साथ। उनके लिए भी खुराक 4 माशा ही है। इसमें एहतियात भी करना है। एहतियात क्या है कि जो सर्दी वाले हैं जिनको पेशाब सफ़ेद और सरसों के तेल की तरह आता है या हल्का सा पीला सफ़ेद आता है, वो इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ गर्म अग़ज़िया जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जिनका मजाज गर्म खुशक और खुशक गर्म होगा। इसके अलावा जो दूसरे हैं गर्मी वाले, वो इसको ठंडे दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ सर्द चीज़ें जो हैं, सर्द खुशक और खुशक सर्द चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, जैसे दही हो गया, दूध की लस्सी हो गई, दूध हो गया और खीर वगैरह वो इस्तेमाल करेंगे। ये दवा अपने मिजाज में खुशक गर्म और गर्म खुशक है। इसको
दो ही मजाज हैं जिनमें अमूमन देखा गया है कि कुव्वत बा जो है वो कमज़ोर होती है। एक तो ठंडा मजाज कहते हैं और दूसरे को गर्म मजाज कहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये दोनों मजाजों पर काम करेगी। आप इस दवाई को बनाएं और इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको इसमें किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर मैसेज करें और आप पूछ सकते हैं कि जी इसका क्या करना है और इसमें क्या है। तो उम्मीद है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला इसको आपको इसमें फ़ायदा देंगे और आपके जो कुव्वत बा का मसला है, जरासीम की कमज़ोरी का जो मसला है, वो इंशाअल्लाह ताला हल होगा। तो आखिर में आपसे हम ये कहते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। इंशाअल्लाह ताला आप इसको आज़माएं। ये बहुत कीमती और देर असर नुस्खा है। अल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा देंगे। आखिर में इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम वकिना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।